ये विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एमए पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तक ऋक्सूक्त संग्रह में ऋग्वेद से उद्धृत सूक्तों के विषय में बताऊंगा, क्योंकि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। तो इस विषय में मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई होगी। इसी जिज्ञासा के समाधान के लिए विद्वानों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। भारतीय दृष्टिकोण और परंपराएं वेदों को अनादि एवं नित्य मानते हैं। भारतीय साहित्य के अनुसार सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, सूर्य, अंगिरा को दिया। उस ईश्वरीय ज्ञान वेद मंत्रों का ऋषियों ने दर्शन किया। जिन ऋषियों ने जिन मंत्रों का दर्शन किया वे उन मंत्रों के ऋषि कहलाए। परंतु वर्तमान युग की ऐतिहासिक दृष्टि जो विकासवाद पर विश्वास रखती है, इस भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होती। वैदिक साहित्य का अध्ययन करने वाले अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानकर उसके समय के निर्धारण का प्रयत्न किया। इन विद्वानों का कथन है कि प्रत्यक्ष और सबल प्रमाणों के अभाव में ऋग्वेद के समय को ठीक निश्चित नहीं किया जा सकता, परंतु उसका अनुमान अवश्य किया जा सकता है। हो सकता है कि उस अनुमान में कुछ शताब्दियों का अंतर रह जाए। पाश्चात्य आलोचकों के अनुकरण में भारतीय आलोचकों ने भी वेदों के समय को निर्धारित करने का प्रयत्न किया और ये ऋग्वेद के समय की पाश्चात्य आलोचकों को अपेक्षा अधिक प्राचीन समय तक खींच कर ले गए। इस स्थल पर अब हम ऋग्वेद की रचना के समय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जो इस तरह हैं। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर का मत। मैक्स मूलर ऋग्वेद के रचना काल के संबंध में क्या कहते हैं? ये इंग्लैंड की सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत मैक्स मूलर द्वारा संपादित ऋग्वेद शाकल शाखा का प्रकाशन हुआ था। ये ग्रंथ 1859 ईस्वी के लगभग प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिका में मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया। इन्होंने ऋग्वेद की रचना को 1200 ईस्वी पूर्व का सिद्ध किया है। इनके अनुसार ऋग्वेद की रचना संभवतः 1200 ईस्वी पूर्व हुई होगी। अब मैक्स मूलर ने अपने मत को सिद्ध करने के लिए कहा कि गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूरी हो चुकी थी। वैदिक साहित्य को उन्होंने 4 भागों में बांटा, जो छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्रों में विभाजित किया। ये 4 भाग हो गए ऋग्वेद, उसके वैदिक साहित्य के छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र। तथा उनके अनुसार प्रत्येक भाग के विकास का एक विशेष काल रहा। सबसे पहले छंदों, उसके बाद मंत्रों, तदंतर ब्राह्मणों तथा उसके पश्चात सूत्रों की रचना हुई। मैक्स मूलर के अनुसार प्रत्येक विभाग के विकास और उसकी पूर्णता के लिए 200 वर्षों का समय पर्याप्त है। तो इस तरह गौतम बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व का है, इसलिए सूत्रों की रचना 600 ईस्वी पूर्व में पूरी हो चुकी होगी। सूत्रों से लगभग 200 वर्ष पहले अर्थात 800 ईस्वी पूर्व का समय ब्राह्मण ग्रंथों का है। इस समय तक ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हो जानी चाहिए। उससे पहले 200 वर्षों का समय मंत्रों का है। वेदों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, छंद और मंत्र। मंत्रों का विनियोग यज्ञों के अनुष्ठानों में किया गया जाता है तथा शेष छंद हैं। मंत्रों की रचना और विकास उसके पहले के 200 वर्षों में अर्थात 1000 ईस्वी पूर्व तक तथा छंदों की रचना उससे भी 200 वर्ष पहले
अर्थात लगभग 1200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में प्राचीनतम छंद और मंत्र हैं, इसलिए ऋग्वेद का समय लगभग 1200 ईस्वी पूर्व रहा होगा। यद्यपि ये जो काल गणना मैक्स मुलर ने बताई है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1200 ईस्वी पूर्व हुई होगी, तो इस काल गणना के संबंध में यद्यपि मैक्स मुलर स्वयं पूरी तौर पर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बाद में स्वयं कहा कि यह समय निर्धारण तो केवल अनुमान है, तो वेदों के समय को ठीक ठीक निर्धारित करना असंभव सा है। हो सकता है कि वेदों का अस्तित्व इससे पहले भी रहा हो, ये स्वयं मैक्स मुलर ने कहा है। अब विल्सन, कीथ, कोलब्रुक आदि जो विद्वान हैं, उन्होंने ऋग्वेद की रचना के समय में संबंध में मैक्स मुलर का ही समर्थन किया है। ऋग्वेद के समय का निर्धारण करने में अनेक विद्वानों ने मैक्स मुलर की पद्धति को तो स्वीकार किया, परंतु प्रत्येक स्तर के विकास के लिए 200 वर्ष के समय को अपर्याप्त माना। ओल्डनबर्ग के अनुसार ऋग्वेद की रचना का समय 2500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए, ये ओल्डनबर्ग कहते हैं। एक प्रसिद्ध जो विद्वान है जो मैकडोनल, उनका मत इस प्रकार है कि वो मानते हैं कि ऋग्वेद का रचना काल 1300 ईस्वी पूर्व हुआ होगा। मैकडोनल का विचार है कि आर्यों को भारतीय और ईरानी शाखाएं जो पहले एक ही थी 1300 ईस्वी पूर्व के लगभग पृथक हुई थी। उसी समय आर्यों की भारतीय शाखा द्वारा ऋग्वेद की रचना हुई। इसके 500 वर्ष बाद 800 ईस्वी पूर्व में अवेस्ता की रचना हुई। उनका कहना है कि जैकोबी के अनुसार यदि आर्यों की भारतीय एवं ईरानी शाखाएं के पृथक होने के समय को 4500 ईस्वी पूर्व भी मान लिया जावे, तो भी 3000 वर्षों तक इनकी भाषाएं अपरिवर्तित ही तरह होंगी। 1907 ईस्वी में एशिया माइनर में प्राप्त 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेखों में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य आदि देवताओं के उल्लेख उस समय दोनों शाखाओं में साम्य को सिद्ध करते हैं। उसी समय के लगभग यदि दोनों शाखाओं के पृथक होने को स्वीकार कर लिया जाए, तो उसके कुछ समय बाद होने वाले भाषागत परिवर्तन ऋग्वेद की भाषा में व्यक्त हुए, जो भाषा उस युग की ईरानी से भिन्न हो गई है। इसलिए मैकडोनल के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल 1300 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। उसके बाद भारतीय विद्वान हैं भंडारकर। भंडारकर कहते हैं, इनका पूरा नाम डॉक्टर R.G. भंडारकर है। उनके अनुसार इतिहास के आधार पर वेदों की रचना के समय को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने ईशावास्यम, जो कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, असूरिया शब्द आया है। भंडारकर के अनुसार ये असीरिया है। असूरिया शब्द जो है ईशावास्योपनिषद में असूरिया जो शब्द आया है, ये भंडारकर के अनुसार असीरिया है। ऋग्वेद में देवों और असुरों के संग्राम का उल्लेख है। असीरिया मेसोपोटामिया के लोग ही वेदों में उल्लिखित असुर हैं। ये 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग भारत की ओर आए थे, इसलिए यजुर्वेद की रचना 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग होगी। ऋग्वेद इससे भी पहले रचा गया, इसलिए ऋग्वेद की रचना का समय 6000 ईस्वी पूर्व रहा होगा। तो भंडारकर ने ऋग्वेद की रचना 6000 ईस्वी पूर्व मानी है। सिकंदर के आक्रमण के समय ग्रीकों ने राजवंशावलियों को संग्रह किया था। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य से पहले 154 राजाओं ने 6475 वर्ष तक राज्य किया था। ये समय वैदिक ही रहा होगा। इससे बहुत वर्षों पहले ऋग्वेद की रचना का समय 8000 से 7000 ईस्वी पूर्व हो सकता है, ये भी संभव है। अब एक विदेशी विद्वान है जो जैकोबी, वो इस विषय में क्या कहते हैं ऋग्वेद के रचना काल में, वो इस प्रकार है। जर्मनी के बोन नगर के निवासी जैकोबी महोदय ने ज्योतिष के आधार पर गणना करके ऋग्वेद का समय 4500 ईस्वी पूर्व सिद्ध किया। उनका कहना है कि कल्पसूत्रों में विवाह के प्रकरण में ध्रुव इव स्त्रा भव वाक्य आया है।
इसका अभिप्राय है कि ध्रुव तारा उस समय अधिक चमकीला और स्थिर रहा होगा। ये स्थिति 2000 ईस्वी पूर्व की हो सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में कृत्तिका नक्षत्र में वसंत संपात का उल्लेख है। गणना द्वारा ये समय 2500 ईस्वी पूर्व का प्रतीत होता है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों को कल्पसूत्रों का समय, ब्राह्मण ग्रंथ और कल्पसूत्र जो है उनका समय 2500 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग रहा होगा। ऋग्वेद का समय और भी उससे पहले अर्थात 4500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। ये बताया था जेकोबिन मत प्रकट किया था कि लगभग 45 ईस्वी पूर्व ये रचना हुई होगी ऋग्वेद की। एक विद्वान है जो हाग ज्योतिष के आधार पर हाग महोदय ने वेदांग ज्योतिष की रचना का समय 1186 ईस्वी पूर्व निर्धारित करके ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 1400 से 1200 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया। उनके अनुसार वैदिक संहिताएं 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व में निबद्ध हुई। मंत्रों की रचना का समय 1400 से 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग रहा होगा। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ये क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर बाल दीक्षित ने ज्योतिष के आधार पर नक्षत्रों की गणना करके शतपथ ब्राह्मण का समय 3000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया और ऋग्वेद की रचना के समय को 3500 ईस्वी पूर्व का प्रतिपादित किया है। अब बाल गंगाधर तिलक का मत क्या है? वो कहते हैं कि उन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों के समय को निर्धारित करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। उनके अनुसार संहिताओं का निबंधन 4500 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उससे पहले 2000 वर्षों में सारे मंत्र रचे गए। इस प्रकार से प्राचीनतम ऋचाएँ 6500 ईस्वी पूर्व तक हो सकती हैं। अब नारायण राव भवन राव पारंगी का मत, ऋग्वेद की रचना के समय को निर्धारित करने के लिए भूगर्भ शास्त्र को भी आधार बनाया गया है। इस तर्क को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विद्वान नारायण राव भवन राव पारंगी हैं। उन्होंने ऋग्वेद की रचना का समय 6000 वर्ष ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों की ये मान्यता है कि ऋग्वेद के कुछ सूत्र अधिक प्राचीन हैं और कुछ बाद में रचे गए। वेदों की रचना की एक परंपरा रही है और इसकी रचना क्रम से होती रही। कालांतर में इनका संकलन कर लिया गया। अमल नरेकर जो विद्वान है भारतीय, वो कहते हैं प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में 25,000 से 50,000 वर्ष पहले का नक्शा दिया। नरेकर महोदय ने इस आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 66,000 से 65,000 वर्ष पहले माना है। तो इस तरह ऋग्वेद की एक अन्य वेदों की, ऋग्वेद और दूसरे वेदों की रचना के समय को ठीक से निर्धारित करना प्राय असंभव सा है। इनके समय को निर्धारित करने में विभिन्न विद्वानों ने शताब्दियों नहीं अपितु सहस्राब्दियों का अंतर किया, परंतु ये निश्चित है कि वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। इनके अर्थों का ठीक प्रकार से समझना न केवल गैर भारतीयों के लिए अपितु भारतीय विद्वानों के लिए भी कठिन रहा। भारतीय विचारधाराएं वेदों को नित्य और अपुरुषेय मानकर इनके समय के संबंध में विचार नहीं करती, इसलिए वेदों के समय निर्धारण की और अधिक ध्यान न देकर इसके प्रतिपाद्य विषयों और उपवेशों पर ही ध्यान देना उचित रहेगा। धन्यवाद।